शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के महापर्व के 8 दिन पूरे हो गए हैं। इस साल चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को समाप्त हो रही है। नवरात्र में पूरे 9 दिन पूजा पाठ के साथ व्रत रखा जाता है। दरअसल नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान भक्त शक्ति की देवी माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापित की जाती है। इसके बिना पूजा फलदायी नहीं मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के बाद इस नारियल का क्या करें? ये दुविधा बहुत से भक्तों के साथ बनी रहती है। नमस्कार, मैं आपका आपके अनुपम जीवन चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये सच है कि कलश और नारियल के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए नवरात्र के पहले दिन एक नारियल रखकर कलश स्थापना की जाती है। लेकिन बिना कलश स्थापना के पूजा अधूरी भी मानी जाती है। लेकिन श्रद्धा भाव के साथ जिस तरह से हम कलश की स्थापना करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसे हटाना भी जरूरी होता है। यदि आप कलश गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में जरूरी है कि इससे जुड़े नियमों की जानकारी जरूर करें। पूजा स्थल पर रखे गए नवरात्र में जो हम स्थापित करते हैं नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त करने पर नारियल गलत तरीके से हटाते हैं या इसका प्रयोग गलत तरीके से कर लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें 9 दिनों की पूजा का फल नहीं मिल पाता है। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्र के बाद या नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखें या आप प्रसाद के रूप में खाएं। नवरात्रि में नारियल को 9 दिन के बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। इसके बाद इसको आप नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर बेहतर होगा कि आप इसको प्रसाद के रूप में कन्याओं में बांट दें और स्वयं भी खाएं। ऐसा करने से आप पर माँ सुख समृद्धि बरसाती हैं और उनकी कृपा भी बनी रहती है। नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध सकते हैं। इसके बाद अगली नवरात्र के बाद जब भी आप कलश हटाएं तो फिर इस नारियल को आप जल में प्रवाहित कर दें और फिर उस नारियल को जिसको आपने स्थापित किया था मुख्य दरवाजे पे रख सकते हैं। नारियल को अपनी दुकान या ऑफिस में भी आप रख सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार में भी बरकत होने लगती है और पूजा में लगी सामग्री को जल में प्रभावित करना सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वो नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल को नदी में प्रभावित करना जरूरी होता है। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो आप चावल को पशु पक्षियों को दे सकते हैं। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और माँ की कृपा हम पे सदैव बनी रहती है। माँ हमारे पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक ही मात्र जरिया है जिससे मुझे ये पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो। और ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।